मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि मुदगल। पंजाब में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। मंडियों में फसल के उठान के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई गेहूं की खरीद को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला किया। किसानों समेत गेहूं की खरीद से जुड़े हर व्यक्ति का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए राज्य की 154 मार्केट कमेटियों में टीकाकरण कैंप स्थापित किए गए हैं। मंडियों में आने वाले 45 साल या इससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को कोविड का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। किसानों को अपनी उपज चरणबद्ध मंडियों में लाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों को आढ़तियों को पास जारी किए जाएंगे। तैयारी पूरी कर ली गई है, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से। आज से गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत होने जा रही है। वहीं पंजाब आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कालरा ने आज से हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल केंद्र की ओर से फसल की सीधी अदायगी के विरोध में की जा रही है। विजय कालरा ने केंद्र सरकार पर आढ़तियों की अनदेखी का आरोप लगाया। आढ़तियों ने ऐलान किया है कि आज पूरे पंजाब की मंडियों में कोई भी आढ़ती, मजदूर, मुनीम काम नहीं करेगा और किसी की भी जींस की बोली नहीं बोली जाएगी। आढ़तियों की हड़ताल के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से सीधी अदायगी का जो आदेश दिया गया पंजाब सरकार को, उसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है। आढ़तियों में टकराव भी राज्य और केंद्र सरकार के बीच देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने फसल की सीधी अदायगी किसानों के खाते में करने की योजना को बेवक्त पर लागू करने के केंद्र सरकार के कदम को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर आर्थिक सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने की हर संभव कोशिश किए जाने का आरोप लगाया। फसल की सीधी अदायगी के मसले को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र सरकार और किसानों आढ़तियों में टकराव कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अकाली दल नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा और पूर्व मंत्री तोता सिंह ने कहा कि इस साजिश में पंजाब सरकार भी केंद्र के साथ है। अकाली दल के मुताबिक पंजाब की मंडियों में फसल की खरीद और बारदाने के बंदोबस्त नहीं है, जबकि हरियाणा में 1 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। अकाली दल के नेताओं ने कहा कि केंद्र ने खाद की कीमतें बढ़ा दी हैं, जबकि पंजाब सरकार ने सेस लगाकर पेट्रोल डीजल को और ज्यादा महंगा कर दिया है, जिससे किसान की कमर टूट रही है। इन्हां दी केंद्र नाल मिली भुगत जग जाहिर हुई जदों ये गल स्पष्ट हुई कि पिछले साल भी ये वादा लिखती तौर पर मन के आए थे। पीयूष गोयल जी ने जदों आमो सामने गल की, इस करके पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते इन्हां दे मंत्री झिझकदे सी, झेप खांदे सी, शर्माउंदे सी केंद्र नाल गलबात करन तो। और दुख इस गल का कि इस तरह की ड्रामेबाजी, इस तरह की शोशेबाजी पंजाब के लोगों ने सतह हासिल कर ली तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेडी हुण किसानां ते आढ़तियां नाल भी खेडनी शुरू की है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कोटकपूरा गोलीकांड में पंजाब पुलिस की एसआईटी की जांच रिपोर्ट खारिज की। नई एसआईटी बनाने के आदेश जारी किए गए। नई एसआईटी में कुंवर विजय प्रताप सिंह नहीं होंगे। मामले में आरोपी पुलिस कर्मचारी गुरदीप पंधेड़ ने दाखिल की थी याचिका। आफ्टर डिटेल्ड मैराथन आर्गूमेंट्स आज साडी रिट पिटीशनस अलाउ हो गई ने एंड डिटेल ऑर्डर इज येट टू फॉलो, बट इन शॉर्ट विच मीनस कि साडी प्रेयर्स अलाउ हो गई ने। इन्वेस्टिगेशन गोज जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन सिट ने 2018 तो बात की है कोटकपूरा के केसां दैट इज़ नो मोर इन प्ले। ए न्यू इफ एट ऑल अ न्यू सिट इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਕੀ डिटेल जजमेंट आएगी तो सानू पता लगे। कोटकपूरा फायरिंग मामले में हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी रिपोर्ट खारिज होने के बाद पंजाब सरकार एक्शन में आ गई है। कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एजी पंजाब अतुल नंदा को हाईकोर्ट के आदेशों को एग्जामिन करने की हिदायत दी। वेरका ने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही कोटकपूरा फायरिंग मामले में नई एसआईटी का गठन करेगी। भी हाईकोर्ट के फैसले पंजाब सरकार पूरी तरह नाल अध्ययन करेगी, स्टडी करेगी
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਜਲਦੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ है कि बाइबल कला और बरगाड़ी कांड के दोषियों को सजावा मिलन। कोटकपूरा फायरिंग मामले में एसआईटी की जांच को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार की नाकामी करार दिया। नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने सिख संगत को न्याय दिलाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और एजी अतुल नंदा से इस्तीफे की मांग की। वहीं कोटकपूरा से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा ने कहा कि सरकार किसी भी मामले में अदालत में डिफेंड नहीं कर पाई। कुंवर विजय प्रताप की ईमानदारी और काम के मामले में कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार की नाकामी है। ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆਗਾ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਲੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਦਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੱਜ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कोटकपूरा फायरिंग मामले में एसआईटी रिपोर्ट खारिज होने को शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार के लिए बड़ा झटका करार दिया। शिरोमणि अकाली दल के नेता महेश इंदर गरेवाल ने कहा है कि कोर्ट के फैसले से साफ है कि मामले की जांच कर कुंवर विजय प्रताप ने ईमानदारी से जांच नहीं की। पंजाब सरकार को कुंवर विजय प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मामले की ईमानदार जांच नहीं होना लोगों के साथ बेइंसाफी है। ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਓਵਰ ਜ਼ੈਲਸ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਲਾਫਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਓਨੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से चीफ खालसा दीवान के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह चड्ढा को मिली क्लीन चिट को चुनौती दी गई। ये चुनौती अश्लील वीडियो में शामिल महिला की तरफ से दी गई। महिला ने श्री अकाल तख्त साहिब को चिट्ठी लिखकर अदालत में चल रहे मामले का हवाला देते हुए क्लीन चिट पर रोक लगाने और उसका पक्ष सुनने की अपील की। कहा कि चड्ढा को श्री अकाल तख्त साहिब से क्लीन चिट मिलने से अदालत में मामला कमजोर होगा। बता दें कि 2017 के अश्लील वीडियो मामले में चीफ खालसा दीवान के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह चड्ढा को श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से क्लीन चिट मिली। चरणजीत सिंह चड्ढा को श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से क्लीन चिट दी गई। इसके साथ ही चरणजीत चड्ढा के धार्मिक और सियासी समागमों में जाने पर लगी रोक हटा ली गई है। और पंजाब में चौथे फ्रंट की सुगबुगाहट के बीच शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने बड़ा बयान दिया।
प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि पार्टी से अलग हुए सुखदेव ढींढसा और परमिंदर ढींढसा चाहें तो पार्टी में आ सकते हैं। जो अकाली दल पार्टी जैसी सोच रखता है उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें शामिल प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि पार्टी 2022 चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। जो पार्टी से रूठे हैं उन्हें मनाया जाएगा। लगातार मीटिंगां दा दौर जारी है कि कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रणनीति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਥਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੂਠ ਨਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਫਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲੈਗੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਝੁੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨੀਤੀ ਆ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ, ਵਪਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼, BC मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डीएपी की कीमत में बढ़ोतरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुखजिंदर रंधावा ने केंद्र की तरफ से डीएपी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को किसान विरोधी करार दिया। रंधावा ने कहा कि डीएपी में वृद्धि कर एनडीए सरकार ने किसानों के जख्मों पर नमक छिड़का है। सुखजिंदर रंधावा ने केंद्र सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। और ईडी माइनिंग के निर्देशों पर खन्ना पुलिस ने सतलुज दरिया के पास अवैध खनन में शामिल गुरिंदर सिंह उर्फ गिंदा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 गैर कानूनी देसी हथियार और एक कार बरामद की। आरोपी समराला के भोरला गांव का रहने वाला है और गुजरात के हाई प्रोफाइल हत्या मामले में वांटेड है। इस मामले में आरोपी ने 2 और लोगों के साथ मिलकर आशीष महाराज का कत्ल भी किया था, जिसके साथ स्थानीय ढाबा मालिकों का संपत्ति विवाद चल रहा था। और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर कई घोषणाएं की, जिसके तहत आज सुबह 8 बजे से 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक केएमपी केजीपी हाईवे को जाम रखा जाएगा। इसके अलावा 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जबकि 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस और किसान बहुजन एकता दिवस मनाएंगे। संविधान दिवस के मौके पर कैथल में होने वाले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का शांतिपूर्वक विरोध करके रद्द कराने की अपील की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आज फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक होगी। डीसी यशपाल ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए इस बारे में जानकारी दी।
कहा कि बैठक के दौरान कोविड नियमों का ध्यान रखा जाएगा। और सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम समेत कई जिलों को 10 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें आरईसी फाउंडेशन के सहयोग से 1 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा राशि की लक्ष्य वाहिनी परियोजना भी शामिल है। इसके जरिए अंबाला, झज्जर, जींद, कैथल और यमुनानगर समेत 5 जिलों के लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना से बचाव के मकसद से हिमाचल सरकार ने बड़े फैसले लिए। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आदेश दिया कि प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश थे, लेकिन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जब जनमंच कार्यक्रम 25 अप्रैल को होगा। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद भरे जाने को हरी झंडी दी।